सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीरैक डीरैक नोटेशन है उसके बारे में। तो काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि ये सब ब्रैकेट देख के हमें ऐसा लगता है कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स तो काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और हम सोल्व नहीं कर पाते कि ये सब है क्या। ओके, तो हम आज क्या करने वाले हैं कि जो डीरैक नोटेशन है उसी को हम आज समझने वाले हैं। तो बेसिक नॉलेज है, हम डीप में भी जाएंगे। ओके, सारी सीरीज हम अपनी चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के सारे जो बेसिक टॉपिक्स है वो सब हमारे चैनल पे होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। सो बैक ऑन टू द पॉइंट। तो पहले तो ये सोचिए कि भाई पॉल डीरैक ने ये डीरैक नोटेशन दिया था, तो ये चीज़ आपने काफ़ी देखी होगी। रुकिए कि भाई ऐसा कुछ होता है UW, ऐसा कुछ ब्रैकेट जैसा, तो इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो ये काफ़ी सारे बच्चों को इसका मतलब पता नहीं होता। तो बेसिकली डीरैक नोटेशन क्या करता है कि ये जैसे ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ओके, तो ये जो ब्रैकेट है वो क्या डिनोट करता है, क्वांटम स्टेट्स। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट होती है, अप एंड डाउन। ओके, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स को हम ब्रैकेट के जरिए हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली ब्रैकेट जो होते हैं वही हमारे बेसिस वेक्टर्स है। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करने वाले हैं पहले कि भाई हमारा जो लीनियर वेक्टर स्पेस है और लीनियर जो वेक्टर बेसिस है उनको हम बेसिकली लिखेंगे और उसको डीरैक स्टैटिस्टिक्स में कैसे लिखा जाता है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सपोज आपको ये शायद नहीं दिख रहा होगा, तो सपोज आपके पास एक U वेक्टर है जो यहाँ पे लिखा है मैंने कि U वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई U1 एंड U2 ये उसकी कॉलम हो गए। ओके, और दूसरा है W, तो उसको हम W1 W2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो दोनों कॉलम है। तो कॉलम दोनों है तो उसकी डॉट प्रोडक्ट हमें लेनी है। तो U डॉट W हमें लेना हो तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई U स्टार W। ओके, U स्टार W, यहाँ स्टार क्या डिनोट करता है कि भाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, तो हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा। यहाँ पे हम U डॉट W लेंगे, इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों कॉलम एक दूसरे का प्रोडक्ट होगी। ओके, तो हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा कि एक कॉलम को हमें रो में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए तो हम U बार यानी कि U वेक्टर जो है हमारा U1 U2 उसको हम रो में कन्वर्ट करेंगे। और हमें कैसे करना है उसको कन्वर्ट कि भाई जो रो है उसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। ओके, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि भाई जो भी कंपोनेंट है उस पर स्टार लगेगा। क्या लगेगा? स्टार। आप जो व्हाटएवर आप जो भी कहते हो उसे, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि भाई आपके पास x प्लस आई वाई हो तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो बैक ऑन टू द पॉइंट दैट U डॉट W इज इक्वल टू U स्टार W। ओके, U स्टार डॉट W, तो यहाँ पे U स्टार डॉट W यानी कि ये ट्रांसपोज होगा। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तभी हमें हमारा रो मैट्रिक्स मिलेगा और वो जो हमारा W है कॉलम वाला उसके साथ कॉम्प्यूट करेगा, और उसके साथ कॉम्प्यूट करेगा और डॉट प्रोडक्ट उसका होगा। तो यहाँ पे U स्टार T जो लिखा होता है उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ व्हाटएवर मैट्रिक्स। ओके, कोई भी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमें मिलता है तो उसको हम U डेगर से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, U डेगर। ओके, जो और ये जो U डेगर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, हमारा हर्मिशियन कॉन्जुगेट मिलेगा। ओके, जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जनरली। तो उसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं भाई, U1 स्टार डॉट U2, ये उसके कंपोनेंट हो गए, हमारा कॉलम हो गए, रो बन गई U1 की, U की, जो U1 स्टार और U2 स्टार से हम डिनोट करेंगे। यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं कि भाई एक वेक्टर लो V डॉट V, दोनों सेम ही वेक्टर है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, V का हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेना होगा, यानी कि हमें V को डेगर V में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो VT स्टार
उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी डेगर डॉट वी। तो इज इक्वल टू क्या होगा, केट वी एंड ब्रे वी एंड केट वी। तो इसे ही हम ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, जो ये नोटेशन है इसको बोलते हैं ब्रे, और जो ये नोटेशन होगा ओके इतना उसको बोलते हैं हम केट, और दोनों मिलके क्या बनता है, ब्रैकेट। ओके, तो हमें अब हम कंपेयर करेंगे कि भाई कोई भी वेक्टर जो वेक्टर्स बेसिस होंगे उसको हम पॉल डिराक में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि v इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मली वेक्टर को कैसे हम लिख सकते हैं कि भाई समेशन ओवर आई वी आई ई आई का केट। ओके, और केप, तो यहाँ पे आई है वो कोई भी नंबर होगा। ओके, सिंपली वो एक इंडेक्स है, v1 v2 v3 डॉट 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 काफी सारे। तो vi डॉट ei का समेशन होगा ऑल ओवर दी आई। तो इसको इज इक्वल टू क्या होगा, v1 e1 कैप प्लस v2 e2 कैप प्लस v3 e3 कैप। ओके, तो यहाँ हमारा इसका एक्सपांशन हो गया। ओके, जनरली तो हम v1 e1 को हम हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उसमें अगर लिखे तो इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ऐसे हम वेक्टर को लिखते हैं। ओके, तो ये नॉर्मली हम वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। तो हम आगे प्रोसीड करें तो कि भाई डिराक पॉल डिराक जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो डिराक नोटेशन है उसमें नॉर्मल वेक्टर्स को कैसे डिनोट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि केट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 मैट्रिक्स फॉर्म में। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल बेसिक ये चीजें है और बच्चों को ये पता नहीं होती। तो प्लीज रिमेंबर दीज 3। 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0, 2 की 0 1 0 एंड 3 की 0 0 1। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई पॉल डिराक में v को केट v लिखा जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा सिंपल v था, तो केट v को हम कैसे लिखेंगे, समेशन i vi केट i, और जो i होगा वो हमारा कोई भी vi का मतलब बेसिस वेक्टर यहाँ पे था, वैसे ही हमारा ये उसका एलिमेंट होगा, वो कंपोनेंट होगा और व्हाटएवर। तो यहाँ पे जो बेसिस वेक्टर है उसी को हमने पॉल डिराक में लिखा है, vi केट i। ओके, फर्दर प्रोसीड करें तो i माने कि इंडेक्स है 1 2 3 व्हाटएवर। तो v1 केट 1 प्लस v2 केट 2 प्लस v3 केट 3। तो आप देख सकते हैं कि भाई हमें लीनियर जो बेसिस वेक्टर्स थे और इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ओके, तो ये बेसिकली ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, v1 1 कैट प्लस v2 2 कैट प्लस v3 कैट 3। ओके, अनदर पॉइंट कि अगर हम कोई jth कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट v से था v के साथ ले, यानी कि नॉर्मल स्पेस में, नॉर्मल वेक्टर स्पेस में अगर हम लिखे तो j डॉट वी आई, ओके, j डॉट वी आई हमें नॉर्मल जो वेक्टर्स बेसिस है उसमें कितना मिलेगा, वी जे। ओके, j कैप डॉट वी आई, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ई जे कैप डॉट वी आई इज इक्वल टू वी जे। ओके, नॉर्मल वेक्टर बेसिस में। ओके, हम ऐसे लिखते हैं। तो पॉल डिराक में कैसे लिखेंगे कि भाई केट जे डॉट वी, ये इनर प्रोडक्ट इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये जो ब्रैकेट जे भी है उसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इज इक्वल टू समेशन आई वी जे, मतलब जे का अगर v के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो v का jth कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, j ब्रैकेट j i, और इसका जो ith कंपोनेंट इसके साथ इनर प्रोडक्ट में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डेल आई जे, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन इसे बोलते हैं, डेल आई जे। अगर j और i दोनों कंटिन्यूअस होंगे, मतलब ये जो ब्रैकेट है इफ it is continuous then it will become, अगर ये कंटिन्यूअस होगा फंक्शन हमारा
तो ये बनेगा डेल्टा फंक्शन। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट दैट जे आई जो ब्रैकेट जो हमारा ये जो भी है ये हमारा फंक्शन, अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो ये डेल्टा फंक्शन बनेगा। पर यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि भाई ये डिस्क्रेट है। क्या है? डिस्क्रेट है। सो डिस्क्रेट होने के कारण ब्रैकेट जी आई की वैल्यू डेल आई जे और 1 हो जाएगी। और मतलब ब्रैकेट आई जे को हम डेल आई जे क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन में लिखा। यहाँ भी एक कंडीशन आती है कि इफ आई इज इक्वल टू जे देन डेल आई जे इज इक्वल टू 1। ओके, अगर ये आई और जे दोनों सेम हो गए, यानी कि अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो डेल आई जे की वैल्यू क्या होगी? 1। और इफ ए आई इज नॉट इक्वल टू जे, माने कि आई जे जो है वो सेम नहीं होगा, तो डेल आई जे की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि भाई आई और जे की वैल्यू 1 है, तो हमें वी जे मिल गया। तो देखिए दोनों में ये जो हमारा सिंपल वाला नॉर्मली जो वेक्टर है वही पॉल डिराक में ऐसे हमने डिनोट किया। तो आगे भी एक आगे वीडियो इस पर ब्राउन नोटेशन पे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, इतना ही हम नहीं करेंगे, आगे भी एग्जांपल्स करेंगे और काफ़ी सारा डीप में भी जाएंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। और मेरी ये इच्छा है कि भाई मैं आपको पूरा सारा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा दूँ। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।